आपको इन 160 डेज को ब्रेक करना पड़ेगा। तो मैंने बहुत सारे स्ट्रेटेजी वीडियोस अपने YouTube चैनल पे डाले हैं, तो मैंने एक रफली नंबर लिया है। तो अगर प्रिपरेशन के लिए देखा जाए तो हमारे पास 160 डेज का टाइम अभी है कैट 2026 में। लोगों का क्या प्लान है आप वो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। एक आइडियल प्लान क्या होना चाहिए? डिसेंट परसेंटाइल लाना चाहते हैं और इंडिया के टॉप 20 स्कूल से MBA करना चाहते हैं। हाय एवरीवन, सो वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन गाइस। वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के आपको आइडिया लगी गया होगा कि मैं आज के सेशन में क्या डिस्कस करने वाला हूं। तो आपको पता है जून ऑलरेडी हमारा चल रहा है। हमारे एग्जाम में अगर मैं आपको बताऊं अराउंड 160 डेज का टाइम बचा हुआ है। ठीक है, जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, अगर आप एक्चुअल में कैलकुलेट करोगे तो हो सकता है आपको लगे यार अभी तो ज्यादा दिन बचे हुए हैं, उदित सर ने इतने कम दिन क्यों बोले हैं। ठीक है, तो मैंने एक रफली नंबर लिया है जो टाइम हमारे पास बचा हुआ है गाइस। ठीक है, तो अब देखो, वैसे अगर मैं पूरी कैलकुलेशन करूं तो हमारे पास अराउंड 170 डेज का टाइम है, बट 10 डेज आप वैसे भी एक्सक्लूड कर दो क्योंकि यार बहुत कुछ फेस्टिवल्स भी आएंगे, कभी कुछ हो भी सकता है। ठीक है, तबियत भी इधर उधर हो सकती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अगर प्रिपरेशन के लिए देखा जाए तो हमारे पास 160 डेज का टाइम अभी है कैट 2026 में। तो इन 160 डेज में आप लोगों का क्या प्लान है आप वो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और मेरे अकॉर्डिंग एक आइडियल प्लान क्या होना चाहिए अगर आप लोग कैट 2026 की प्रिपरेशन इन लास्ट 160-70 डेज में करके कैट 2026 में एक डिसेंट परसेंटाइल लाना चाहते हैं और इंडिया के टॉप 20 स्कूल से MBA करना चाहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग सेशन गाइस। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है www.mbapathshala.com। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है गाइस MBA पाठशाला के नाम से, हमारा इंस्टाग्राम हैंडल भी MBA पाठशाला के नाम से है और हमारी एंड्रॉइड ऐप भी MBA पाठशाला के नाम से ही है। ये हमारी सपोर्ट टीम के नंबर है। अगर आपको हमारे किसी भी कोर्स और बैच के बारे में अपडेट लेना है तो आप इन नंबर्स पे कॉल करके हमारी टीम से अपडेट ले सकते हो। तो बढ़ते हैं जरा गाइस आगे। ठीक है, सबसे पहले आपको इन 160 डेज को ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूं, मैंने बहुत सारे स्ट्रैटेजी वीडियोस अपने YouTube चैनल पे डाले हैं, तो मैंने कहा एक स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं क्वांट को लेके बात करूंगा इस, तो क्वांट में आपको पता है हमारे पास 5 पिलर्स हैं। ये बात बोलते बोलते मुझे भी और सुनते सुनते आपके भी कान शायद पकना गए हो। ठीक है, तो 5 चीजें हमें पढ़नी होती है क्वांट में: अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम और 5वीं मॉडर्न मैथ्स। अगर मैं इन पांचों टॉपिक्स में से आपको बताऊं कि यार ये पांचों जो हमारे सेक्शंस हैं क्वांट के, इन पांचों सेक्शंस में से अगर मैं आपको बताऊं 2 सेक्शन ऐसे हैं जिनको अगर आपने ढंग से कवर कर लिया तो आपके कैट एग्जाम में क्वांट में 22 क्वेश्चंस आते हैं। उन 22 में से आपको 17 to 18 क्वेश्चंस उन्हीं दोनों सेक्शन से मिलने वाले हैं। तो वो दोनों सेक्शन है हमारे पास अर्थमेटिक एंड अलजेब्रा। आपको इनकी इंपोर्टेंस को डे 1 से समझना चाहिए जब से आप कैट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो गाइस। तो अर्थमेटिक और अलजेब्रा, अगर मैं आपको रफली फिगर बताऊं तो हमारे पास 8 से 9 क्वेश्चन अर्थमेटिक के आने के पूरे चांसेस रहते हैं और 7 से 8 क्वेश्चन हमारे पास अलजेब्रा के आने के पूरे चांसेस रहते हैं गाइस। ये रफली फिगर है जो मैंने यहां पर बताई है आप लोगों को, और ये जो मैं लिख रहा हूं यहां पर, ये मैं ऐसे ही नहीं लिख रहा, पिछले जो हमारे 5 to 7 ईयर्स के पेपर हैं उनके रिसर्च के बेसिस पे ये मैंने यहां पे नंबर्स लिखे हैं। ठीक है, तो पिछले 5 to 7 ईयर्स में अगर आप लोग देखोगे तो हमारे पास आउट ऑफ 22 क्वेश्चन, जब से 22 क्वेश्चन आना शुरू हुए हैं तो हमारे पास 8 to 9 क्वेश्चन अर्थमेटिक के आते हैं और 7 to 8 क्वेश्चन हमारे पास अलजेब्रा के आते हैं। ठीक है, तो ये बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। मेरा मानना ये है अगर कोई बच्चा अभी से बिल्कुल जोश में आके अपनी कैट 2026 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है तो क्वांट में उसको क्या करना चाहिए, ये आप लोग अगर सोच रहे हैं तो मेरे पास इसका बहुत सॉलिड आंसर है गाइस। मुझे ऐसा लगता है अगर आप अभी से अपनी कैट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो आप लोगों को अलजेब्रा को थोड़ा फोकस्ड होके कवर करना चाहिए, क्योंकि अलजेब्रा को कवर करने के लिए कॉन्सेप्ट्स होते हैं बहुत सारे। ठीक है, कुछ लोग इतना कॉन्फिडेंट भी फील नहीं करते उसमें, तो मेरा मानना है हमें सबसे पहले इसी को पकड़ लेना चाहिए, इसी के पीछे पड़ जाना चाहिए और एक एक टॉपिक को हमें बहुत शिद्दत से कवर करना चाहिए जिससे जाके हमारा अलजेब्रा में कॉन्फिडेंस आए। क्योंकि अलजेब्रा में कॉन्फिडेंस आने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है इन कंपैरिजन ऑफ अर्थमेटिक। अर्थमेटिक में हो सकता है आपने एक टॉपिक पढ़ो आपको तुरंत कॉन्फिडेंस आ जाए, बट अलजेब्रा में आपको वो कॉन्फिडेंस लाने के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है। मेरा मानना यह है अगर कोई बच्चा अभी जून ऑनवर्ड्स अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है तो उसको अलजेब्रा से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। और इसीलिए आपको पता होगा MBA पाठशाला ने मिशन कैट 2026 एक डेडिकेटेड सुपर 100 बैच लॉन्च किया है। उसका ओवरव्यू वीडियो ऑलरेडी मैंने अपने YouTube चैनल पे डाल दिया था। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा जो मैंने ओवरव्यू वीडियो डाला है।
उस सुपर 100 बैच में भी, जो हमारा मिशन कैट 2026 सुपर 100 बैच है, उस बैच में भी मैं आपको हफ्ते में 4 दिन अलजेब्रा पढ़ाऊंगा और बाकी के 2 या 3 दिन मैं आपको अर्थमेटिक पढ़ाने वाला हूं। तो मिशन 100 बैच में मैं दोनों चीजों को पैरेलली लेके चलूंगा। एक टॉपिक अलजेब्रा का कंप्लीट होगा तो उधर से अर्थमेटिक का, ताकि इन नेक्स्ट 90 डेज जो ऊपर लिखा हुआ है, स्टार्टिंग 90 डेज में हम लोगों का अर्थमेटिक और अलजेब्रा कवर हो जाए, जो कि मैं आराम से करा भी दूंगा। जो हमारा मिशन 100 बैच है गाइस, वो हमारा स्टार्ट हो रहा है 15 जून से और 15 सितंबर तक आप लोगों का अर्थमेटिक अलजेब्रा 101% कंप्लीट हो जाएगा। हो सकता है उसके अलावा नंबर सिस्टम में ज्योमेट्री भी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। इस हिसाब से मैंने उस बैच का पूरा स्ट्रक्चर बनाया, उस बैच की पूरी प्लानिंग करी है गाइस, ठीक है। तो वही रहेगा, हफ्ते में 4 दिन अलजेब्रा, बाकी के 2-3 दिन अर्थमेटिक, ठीक है, ताकि एक टॉपिक अलजेब्रा, एक टॉपिक अर्थमेटिक पैरेलली कवर हो जाए दोनों चीजें, और आपको सारा का सारा प्रैक्टिस कंटेंट, टेस्ट वाला कंटेंट, प्रैक्टिस, ये सारी चीजें मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी होंगी आप लोगों को प्रोवाइड कराना सुपर 100 बैच में। अगर आप लोग ऑलरेडी कहीं और पे एनरोल कर चुके हो या आप यूट्यूब से कर रहे हो, कैसे भी पढ़ रहे हो, तो आप लोगों का प्लान भी यही होना चाहिए। अगर आप लोग अभी से अपनी कैट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो आप लोगों को अगले 90 डेज में अर्थमेटिक और अलजेब्रा आराम से कंप्लीट कर लेना चाहिए। रीजन क्या है गाइस, अगर एग्जाम से 75 डेज पहले मेरा अर्थमेटिक और अलजेब्रा कंप्लीट हो जाएगा, जब मैं ऐसा होता है ना, मान लो आपने ये सिलेबस कंप्लीट करा, अब हमें पता है आउट ऑफ 22 क्वेश्चंस हमारे 15 to 18 क्वेश्चंस आराम से आते हैं। मतलब 16 to 18 क्वेश्चंस मैंने जो नंबर निकाला हुआ है रिसर्च करके, वो ये है 16 से 18 क्वेश्चंस आपके आराम से अर्थमेटिक अलजेब्रा के आएंगे। बट यार जो ये क्वेश्चंस आएंगे 16 से 18 क्वेश्चन, ऐसा तो नहीं होता ना कि हर एक क्वेश्चन उस 40 मिनट्स में करने में डूएबल है। ऐसा तो नहीं होता ना कि 40 मिनट में मैं सारे क्वेश्चंस बना सकता हूं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा गाइस। तो आपको क्या करना है, जब आप अर्थमेटिक अलजेब्रा कर रहे हो तो आप टेस्ट लगाओ, और टेस्ट के टाइम पे आप अपनी क्वेश्चन सिलेक्शन वाली जो स्किल है ना, एक कि मुझे ये क्वेश्चन सेलेक्ट करके सॉल्व करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या मुझे ये क्वेश्चन इस टाइम में हो जाएगा क्या, एक वो क्वेश्चन सिलेक्शन वाली स्किल और अपनी टेस्ट टेकिंग एबिलिटी पैरेलली इंप्रूव करो। मैं हमेशा आपको 2 चीजें बोलता आ रहा हूं गाइस, 2 चीजें बहुत मैटर करती हैं अगर आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना है। एक तो आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल और दूसरा आपकी टेस्ट टेकिंग एबिलिटी, ठीक है। जब आप टेस्ट टेकिंग एबिलिटी अपनी इंप्रूव करोगे तो उसी टाइम पे आपको जो क्वेश्चन सिलेक्शन वाली स्किल है पैरेलली वो भी आ जाती है। बेसिकली वो पार्ट ही टेस्ट टेकिंग एबिलिटी का है कि इस 40 मिनट्स में मैं कौन से, जो 40 मिनट्स का टाइम मिलता है ना अपने को कैट में, क्वांट में, इस 40 मिनट्स में मैं कौन से 11 से 12 क्वेश्चन कर सकता हूं, ये वो मैंने अलग कर लिए हैं। अब मैं 11 से 12 क्वेश्चन को बनाता हूं। आपको 22 के 22 क्वेश्चन नहीं करने होते कैट एग्जाम में। अगर आपका जो टारगेट है वो 99 परसेंटाइल या उससे ऊपर का है, आप 11 या 12 क्वेश्चन सही कर दोगे अगर, तो तब भी आप आराम से 99 परसेंटाइल या उससे ऊपर स्कोर कर सकते हो गाइस, इजीली स्कोर कर सकते हो। आपको सारे क्वेश्चन नहीं करने होते। कैट एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना जितना इंपॉर्टेंट होता है उतना ही इंपॉर्टेंट ये होता है कि ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व नहीं करना था, ये क्वेश्चन मुझे स्किप करना है। बात समझ में आने लग रही है आप लोगों को? तो क्वेश्चन सॉल्व करना जितना जरूरी हो जाता है हमारे लिए, उतना ही जरूरी हमारे लिए है कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं करना था। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे गाइस। तो आउट ऑफ 22 16 से 18 क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं अर्थमेटिक अलजेब्रा के। तो अगर 90 डेज में हमने अर्थमेटिक अलजेब्रा पूरा कर लिया तो 90 डेज के बाद तो हम लोग फुल्ली प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। हम किसी भी मॉक को लगा सकते हैं, क्योंकि हर एक मॉक में 16 से 18 क्वेश्चन के साथ मैं फेमिलियर हूं। तो लास्ट के 75 डेज में अगर आप हर तीसरे चौथे दिन भी एक मॉक लगाओगे तो आप डिसेंट नंबर ऑफ मॉक्स भी लगा लोगे इस तरह से। अब जब आप उन मॉक्स को लगाओगे ना तो आपको अपनी वीकनेस पता लगेगी कि यार मैंने तो लॉगरिथम टॉपिक बहुत अच्छी तरह से पढ़ा हुआ था, बट मैं तो यहां गलती कर रहा हूं छोटे छोटे उसमें। तो जो हमने पढ़ा हुआ था अर्थमेटिक अलजेब्रा स्टार्टिंग के 90 डेज में, उसमें हमें हमारी वीकनेस पता लगेगी तब जब हम लोग टेस्ट लिखेंगे या फुल लेंथ मॉक्स लिखेंगे। तो हमारे पास जो नेक्स्ट 70 डेज बचेंगे ना 15 सितंबर के बाद, तब हमारे पास टाइम होगा कि वो जो छोटी छोटी गलतियां हम लोग अर्थमेटिक और अलजेब्रा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कर रहे हैं, ताकि हम उनको भी इंप्रूव कर सकें। और गाइस ऐसा हो ही नहीं सकता अगर किसी बच्चे ने अर्थमेटिक अलजेब्रा बहुत सॉलिड तरह से पढ़ा है, उसका कैट में अच्छा स्कोर ना है। मतलब आप खुद देखो ना, अर्थमेटिक अलजेब्रा से अगर एग्जाम में 16 से 18 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो हम लोग आराम से यार 10-11 क्वेश्चन तो आराम से सॉल्व कर सकते हो आप लोग, ठीक है। और 10-11 क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर लिया
तो फिर तो मतलब यार आपके 99 परसेंटाइल या 98.5 परसेंटाइल से ऊपर आराम से आ जाएगा। बट आपकी एक्यूरेसी बहुत जबरदस्त होनी चाहिए। एक्यूरेसी जबरदस्त होने का मेरा मतलब ये, अगर आपने 12 क्वेश्चंस करें तो सिर्फ एक क्वेश्चन गलत होना चाहिए, यानी कि 12 में से 5 क्वेश्चन गलत हो गए, फिर भी कह रहे हैं उदित सर ने बोला था कि 99 परसेंटाइल आ जाएगा 12 क्वेश्चन करने पे। भाई 12 में से 11 क्वेश्चन सही होने चाहिए, 11 क्वेश्चन करें तो 11 के 11 सही होने चाहिए, तब जाके आएगा वो स्कोर इतना। ठीक है, चलो सर इसका मतलब तो ये हुआ हम ज्योमेट्री मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम, मॉडर्न मैथ छोड़ देते हैं। ये गलती मत करना, मैं हमेशा बोलता हूं अगर छोड़ना ही है तो कैट छोड़ो। अर्थमेटिक अलजेब्रा का वेटेज ज्यादा है, उसको पहले करना, ये हमारा स्मार्ट वर्क हुआ। बट अभी हार्डवर्क करना बाकी है, हमें ज्योमेट्री मेंसुरेशन भी कवर करना पड़ेगा, हमें नंबर सिस्टम भी पढ़ना पड़ेगा, पीएनसी प्रोबेबिलिटी अगर हम उस लेवल पे ना भी पढ़ें तो हमें एक लेवल तक पढ़ना पड़ेगा गाइस। कैट के लिए नहीं पढ़ोगे तो स्नैप एंड मैट के लिए तो पीएनसी प्रोबेबिलिटी पढ़ना पड़ेगा ना। और मैं क्यों कह रहा हूं आप लोगों को नंबर सिस्टम और ज्योमेट्री मेंसुरेशन पढ़ने के लिए, क्योंकि यार नंबर सिस्टम के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो इनडायरेक्टली यूज होते हैं कुछ कुछ क्वेश्चंस में, अर्थमेटिक में भी और अलजेब्रा में भी। और ज्योमेट्री मेंसुरेशन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इन दोनों टॉपिक्स के बाद, इन दोनों सेक्शंस के बाद ज्योमेट्री मेंसुरेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, यही 4 टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे हमारे एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो 3 to 4 क्वेश्चंस हमारे पास जिससे आते हैं गाइस वो है ज्योमेट्री प्लस मेंसुरेशन प्लस हाइट एंड डिस्टेंस प्लस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इन दोनों के बाद जो हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है क्वांट में वो ये होता है, तो इसको भी हमें कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं है कि हमने यार अर्थमेटिक अलजेब्रा कर लिया हम आगे कुछ नहीं करेंगे, भाई आपको बिल्कुल आगे कंप्लीट करके जाना चाहिए। हो सकता है ना एग्जाम में कल को अलजेब्रा के 7-8 क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चन बड़े डिफिकल्ट आ जाएं, तो हमारे पास बैकअप क्या है? बैकअप हमारा फिर ये है, इसको हमें एज अ बैकअप रेडी करके जाना है और बहुत सॉलिड तरह से रेडी करके जाना है। मतलब इट्स वेरी इजी गाइस, अगर आप ज्योमेट्री मेंसुरेशन, हाइट एंड डिस्टेंस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सारे कॉन्सेप्ट कवर करने के बाद 400-500 क्वेश्चंस भी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लोगे तो ये मान के चलो आपका ये वाला सेक्शन भी आराम से इजीली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अर्थमेटिक अलजेब्रा के हर एक टॉपिक के, वो टॉपिक भले ही रेशियो प्रोपोर्शन हो, वो भले टॉपिक एवरेज मिक्सचर एलिगेशन हो, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो, टाइम एंड वर्क हो, आपको इन हर एक टॉपिक के क्वांट में 120 to 150 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे गाइस। अगर आपको उस लेवल का कॉन्फिडेंस चाहिए कि हाँ यार अगर एग्जाम में 16 से 18 क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैं 10-11 क्वेश्चन आराम से बना सकता हूं, उस लेवल का कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए आपको 120 to 150 क्वेश्चन हर एक टॉपिक के करने पड़ेंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अगर कोई बच्चा अभी से अपनी कैट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है तो उसका टारगेट होना चाहिए नेक्स्ट 90 डेज में मुझे अर्थमेटिक और अलजेब्रा कंप्लीट करना है। लगभग अगर मैं आपको इनके टॉपिक्स बताऊं, अराउंड हमारे पास 18 to 20 टॉपिक्स बनेंगे। अगर हम छोटे छोटे टॉपिक्स भी इंक्लूड कर लें तो एवरेज वही बैठता है, हर 5 दिन में हमें एक टॉपिक कंप्लीट करना है अर्थमेटिक और अलजेब्रा का। हर 5 दिन में मुझे एक टॉपिक कंप्लीट करना है अर्थमेटिक और अलजेब्रा का गाइस। ठीक है, 5 दिन लिए, चलो मैंने परसेंटेज कर लिया, अगले 5 दिन लिए मैंने प्रॉफिट लॉस कर लिया, अगले 5 दिन लिए मैंने लीनियर स्पेशल कर लिया, अगले 5 दिन लिए मैंने क्वाड्रेटिक कर लिया। इस हिसाब से मैंने आप लोगों का पूरा स्ट्रक्चर बनाया है मिशन कैट 2026 डेडिकेटेड सुपर 100 बैच में। अगर आप लोग अपने आप से कवर कर सकते हो तो आराम से करो, अगर आप लोग मिशन 100 का पार्ट हो तो मैं आपको इसी तरह से कराने वाला हूं। अगले 90 डेज में आपका अर्थमेटिक अलजेब्रा बहुत ही शिद्दत से कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ क्लासेस ही नहीं मिलेंगे आपको, ऑन एन एवरेज में हर टॉपिक के आपको अराउंड 50 क्वेश्चन तो क्लास में ही कराऊंगा, उसके बाद आप लोगों को 120 to 150 क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड कराऊंगा। हर टॉपिक के 3-3 टॉपिक टेस्ट में मैं आपको प्रोवाइड करूंगा जो हमारे पोर्टल पर रहेंगे और जिनका सबका आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलने वाला है। फिजिकल बुकलेट्स आपको मिलेंगी जिनको हम प्रैक्टिस बुकलेट्स बोलते हैं। उन बुकलेट्स में आपके पास सारे के सारे कैट के PYQs हैं फ्रॉम 17 to 25 और आपको हर टॉपिक के प्रैक्टिस एक्सरसाइज मिलेंगे जिनमें आपके क्वालिटी क्वेश्चंस होंगे जिनको आप सॉल्व करके ये आपका कॉन्फिडेंस बना सकते हो कि हाँ एग्जाम में मेरा ये सेक्शन अब कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो ये आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा मिशन 100 बैच में। अगर आप अपने हिसाब से भी कंप्लीट करना चाह रहे हो तो आप भी अपना 90 डेज का इसी तरह से कैलेंडर बनाना कि आपका अर्थमेटिक और अलजेब्रा बुरे से बुरा 15 सितंबर तक कंप्लीट हो जाए। वैसे तो मेरी पूरी कोशिश है मैं 15 सितंबर से पहले ही आपको कंप्लीट करा दूंगा ये दोनों की दोनों चीजें, अर्थमेटिक और अलजेब्रा। उसके बाद 15 to 20 डेज लगेंगे मुझे ज्योमेट्री मेंसुरेशन कराने में। ठीक है, और अराउंड 8 to 10 डेज लगेंगे नंबर सिस्टम कराने में। अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊं तो मिशन 100 जो हमारा बैच है गाइस, ठीक है, उस बैच में अगर मैं आपको बताऊं तो मतलब ये मान के चलो हमारा बुरे से बुरा 15 अक्टूबर तक तो सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, बुरे से बुरा। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोगों ने अपना लास्ट लाइव बैच प्लान किया है। ठीक है, इस बैच के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है,
ताकि आप लोगों के मन में डाउट ना रहे कोई। तो बेसिकली दिस इज द बैच गाइस, जो कि स्टार्ट होने वाला है 15 जून से। इस बैच में मेरा वही प्लान है जो मैंने अभी आपको बताया, स्टार्टिंग के 90 डेज में मैं आप लोगों को अर्थमेटिक अलजेब्रा कवर करा दूंगा, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बन जाए। आप लोग 15 सितंबर के बाद भी 75 डेज में मेरे हिसाब से आप 25 फुल लेंथ मॉक लगा सकते हो, अगर आप हर 3 दिन में भी एक मॉक लगाओगे तो, ठीक है। सो सारा सिलेबस आपको लाइव कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। लाइव सेशंस अगर आपके किसी भी रीजन की वजह से मिस होते हैं तो आपको इनको रिकॉर्डिंग्स मिलेगी गाइस। आपको वीकली टेस्ट भी मिलेंगे, टॉपिक टेस्ट भी मिलेंगे, प्रैक्टिस शीट्स भी मिलेंगी, 25 फुल लेंथ मॉक्स मिलेंगे और 10 सेक्शनल मॉक्स मिलेंगे आपको क्वांट एलआईडी वीआरसी के। कैट, जैट, स्नैप एंड मैट क्या आपको बूस्टर कोर्सेज रहेंगे इस बैच का पार्ट गाइस। 1-to-1 मेंटरशिप आपको तब मिलेगी अगर आप इस बैच का लीजेंड वेरिएंट लेते हो, और आपको 4 पर्सनलाइज सेशंस मिलेंगे। वो सेशंस आप इनमें से किसी भी फैकल्टी के साथ बुक करके अपनी 1-to-1 स्ट्रेटजी डिस्कस कर सकते हो। फिजिकल बुकलेट्स हम लोग आपके घर पे डिलीवर करेंगे। जीडीपीआई, वैट और प्रोफाइल बिल्डिंग सेशंस भी आपका एलिट और लीजेंड का पार्ट रहेंगे। अगर आपको ज्यादा कंफ्यूजन है प्रो, एलिट, लीजेंड में क्या डिफरेंस है, तो आप लोग हमारी सपोर्ट टीम से कॉन्टैक्ट करके भी इसके बारे में डिस्कस कर सकते हो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, दीज आर डिस्काउंटेड प्राइस। आप खुद सोच के देखो, इतने प्राइस में आपका जीएसटी भी इंक्लूडेड है, आपके फिजिकल बुकलेट्स भी हम लोग आपके घर पे डिलीवर कर रहे हैं, और आपको सारा का सारा जो कंटेंट है इस लेवल पे प्रोवाइड करा जा रहा है कि ये आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन रहेगा। इसके बाद आपको कहीं और से कुछ भी चीज परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे गाइस, जो मैंने यहां पर बोला है 25 फुल लेंथ जो मॉक्स रहेंगे ये प्योरली कैट ओरिएंटेड रहेंगे। कोई मतलब हाई क्वालिटी है, मतलब इनकी बहुत नेक्स्ट लेवल, ठीक है। तो ये जो प्राइसेस हैं गाइस, ये हमारे प्राइसेस रहने वाले हैं 15 जून तक। 20% डिस्काउंट के बाद ये प्राइसेस हैं। अगर आप किसी और कोचिंग में एनरोल्ड हैं या आप लोग कैट रिपीटर कर रहे हैं, तो हम लोगों ने आप लोगों की प्रिपरेशन जर्नी को थोड़ा स्मूथ बनाने के लिए अपने इस बैच पर और भी ज्यादा डिस्काउंट रखा है। तो आप लोग अप टू 25% एडिशनल डिस्काउंट ग्रैब कर सकते हो अगर आप लोग किसी और कोचिंग में या कैट रिपीटर हो। तो उसके लिए मैं आप लोग को बता देता हूं, मिशन कैट एंड ओमेस 2020 सुपर 100 डेडिकेटेड बैच के लिए अगर आप कैट रिपीटर हो, लास्ट ईयर अगर आप लोगों का, जस्ट अ मिनट गाइस, लास्ट ईयर अगर आप लोगों ने अप टू 80% स्कोर किया था तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा हमारे इस बैच पर। 80 से 90 परसेंटाइल के बीच में अगर आपका है तो आपको 15% डिस्काउंट मिल जाएगा, और अगर आपका मोर देन 90 परसेंटाइल आया था तो आपको 25% डिस्काउंट मिल जाएगा हमारे मिशन कैट एंड ओमेस 2026 सुपर 100 डेडिकेटेड बैच पर। अगर आपने किसी और कोचिंग में अप टू 15K तक पे किया हुआ है तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। अगर आपने 15 to 30K तक पे किया हुआ है तो 15% डिस्काउंट मिलेगा, और अगर आपने 30K से ज्यादा पे किया हुआ है तो आपको 25% डिस्काउंट मिल जाएगा हमारे मिशन सुपर 100 बैच जो हमारा कैट 2026 के लिए स्टार्ट हो रहा है। यह बैच स्टार्ट होने लगा हमारा 15 जून से। तो इस वीडियो को बनाने का जो मतलब ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि आप लोगों को एक आइडिया दे सकूं मैं कि अगर आप लोग अपनी कैट 2026 की प्रिपरेशन जून ऑनवर्ड स्टार्ट कर रहे हो तो क्या आप लोगों की प्लानिंग होनी चाहिए नेक्स्ट 90 डेज के लिए। तो नेक्स्ट 90 डेज में आप लोगों को अर्थमेटिक और अलजेब्रा के हर एक टॉपिक के 120 to 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, टॉपिक टेस्ट लगाने हैं, एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत इन डेप्थ समझना है, क्योंकि ये हमारे 2 सेक्शंस ऐसे हैं जिनसे हमारे एग्जाम में आउट ऑफ 22 16 to 18 क्वेश्चंस आते हैं। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को इस वीडियो में समझाने की कोशिश भी करी है। इसका मतलब ये नहीं हो जाता गाइस कि हम लोग बाकी टॉपिक्स को छोड़ दें, हमें बाकी टॉपिक्स भी ऑन प्रायोरिटी कंप्लीट करने हैं। लेकिन हाँ, स्मार्ट वर्क ये बोलता है कि पहले इन दोनों टॉपिक्स को कर लेते हैं क्योंकि इनका वेटेज ज्यादा है, फिर जो बाकी टॉपिक्स हैं हम उनको भी कवर करेंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन गाइस। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, और जो हमारा सुपर 100 बैच है, अगर आप लोग एक डेडिकेटेड बैच की प्लानिंग कर रहे हैं कि आप लोग अपनी कैट 2026 की प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकें, तो आप लोग हमारे इस लास्ट लाइव बैच को ज्वाइन कर सकते हो। ये हमारा लास्ट लाइव बैच रहेगा गाइस, इसके बाद हमारा कैट 2026 का कोई और लाइव कंप्लीट लाइव बैच नहीं आएगा जिसमें हमारा फैकल्टी पूल ये रहने वाला है, ठीक है। तो इस बैच में पूरा का पूरा क्वांट आपको मैं कवर कराने वाला हूं, एलआरडी आपको विजय सर कवर कराने वाले हैं, और हिमांशु सर और अभिषेक सर ये दोनों फैकल्टीज आप लोगों के लिए वर्बल के लिए रहने वाले हैं, ठीक है। तो फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप लोग हमारी सपोर्ट टीम से कांटेक्ट करके पूछ लेना। ये हमारी सपोर्ट टीम के नंबर्स हैं गाइस, इन पे कॉल करके आप लोग इस बैच के बारे में अपडेट ले सकते हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग मुझे बता भी सकते हैं कि मुझे और किस तरह की वीडियो आप लोगों को बनानी चाहिए, मतलब जरूरत है, अगर आप लोग कैट 2026 को टारगेट कर रहे हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। विल सी यू नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय बाय, टेक केयर।